पंजाब में माहौल दोस्त बसें खरीदने के लिए 43 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए गए। मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 39वें इजलास में दी गई। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद ने इजलास की सदारत की है। आपको बता रहे हैं, पंजाब में माहौल दोस्त बसें खरीदने के लिए 43 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए गए। मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 39वें इजलास में दी गई। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद ने इजलास की सदारत की है। माहौल दोस्त बसें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चलाई जाएंगी। माहौल दोस्त बसें मुल्तान और बहावलपुर में भी चलाई जाएंगी। आपको बता रहे हैं, पंजाब में माहौल दोस्त बसें खरीदने के लिए 43 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए गए। मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 39वें इजलास में दी गई है। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद ने इजलास की सदारत की। माहौल दोस्त बसें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चलाई जाएंगी। माहौल दोस्त बसें मुल्तान और बहावलपुर में भी चलाई जाएंगी। पंजाब में माहौल दोस्त बसें खरीदने के लिए 43 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 39वें इजलास में दी गई। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद आवान ने इजलास की सदारत की है। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी। जी बुखारी साहब, बताइएगा कितनी बसेस खरीदी जाएंगी? बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है और पूरे पंजाब में मुख्तलिफ बड़े शहरों में माहौल दोस्त बसें चलाई जाएंगी। इसके तहत जो है वो तकरीबन 43 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं जिससे ये बसें खरीदी जाएंगी। और अगर एक बस की मालियत हम 4-4.25 करोड़ रुपए लगाएं तो 1000 के जायद बसेस जो है वो पंजाब भर के लिए खरीदी जाएंगी और ये मुख्तलिफ शहरों में चलाई जाएंगी और इन शहरों में मुल्तान और बहावलपुर भी शामिल है। आज इस हवाले से सूबाई तरक्याती का इजलास हुआ जिसकी सरबराही जो है पीएनडी के बोर्ड के चेयरमैन बैरिस्टर नबील अहमद ने की थी और वहां पर ये डिस्कशन हुई कि इस वक्त जो है पंजाब के अंदर माहौलियात की सूरत हाल बड़ी खराब है और अभी भी आज का हम इंडेक्स देखें तो उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि मुल्तान जो है पाकिस्तान के शहरों में शाम के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स की खराबी की सूरत हाल में पहले नंबर पर था और यहाँ पर भी जो है ऐसी सूरत हाल है। और लाहौर का जायजा ले तो वहाँ भी हालात बड़े खराब हैं और माहौलियाती हवाले से बहुत सारी तशवीश है। तो इन सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए ये फैसला किया गया है कि पंजाब भर के अंदर जो है माहौल दोस्त बसें चलाई जाएं और ऐसी बसें जो जिनके लिए ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, डीजल से चलने वाली बसें हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाए क्योंकि ये बसें जो है थोड़ा अरसे बाद जो है बहुत ज़्यादा धुआं देना शुरू कर देती हैं और ख़ास तौर पर अगर किसी ट्रैफिक सिग्नल पर जब ये ट्रैफिक रुकती है तो उस वक्त जो है वहाँ पर आलूदगी बेतहाशा हो जाती है। वहाँ पर लोग जो इकट्ठे होते हैं, जो ख़ास तौर पर मोटर बाइक्स पर लोग होते हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं, खुली गाड़ियों में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि सूबे में माहौल दोस्त बसें चलाई जाएँ। ये माहौल दोस्त बसें जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगी और इनसे धुएँ का अखराज बिल्कुल नहीं होगा और कार्बन जो जलती है वो नहीं होगी। उससे जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसकी कमी में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। अभी वैसे भी जो शहरों में वेडा और मेट्रो बसेस चलाई गई थी तो अब उनको चलते हुए काफ़ी अर्सा हो गया है और वो ख़ासतौर पर उन बसेस में जो है उनकी इंजन की सूरत हाल ऐसी हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ने लगी हैं और फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे का सबब बन रही हैं। तो हुकूमती सतह पर जो इक़दाम हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया है कि फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए कम से कम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको आहिस्ता आहिस्ता माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की तरफ मुंतकिल किया जाए। ये बसेस जो है पहले भी जब पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की मौजूद थी तो पंजाब भर में मास ट्रांजिट के हवाले से बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी और पूरे सूबे में न सिर्फ इंटर सिटीज़ बसेस चलाई गई थी बल्कि शहर के अंदर भी जो है वो बसेस चलाई गई और मेट्रो भी 3 शहरों में जो है जारी की गई, उसका इजरा किया गया। तो अब सूरत हाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि आबादी का बड़ा दबाव है, आबादी बढ़ रही है और फ़ज़ाई आलूदगी भी जो है उसके साथ साथ बढ़ रही है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम फ़ज़ाई आलूदगी के इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट में बदलें। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मुसलसल ख़राब होता जा रहा है। अभी आगाज़ है, आगे स्मोक की सूरत हाल मज़ीद जो है वो ख़तरनाक होने का खदशा है कि जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो इस हद तक मुतासर करना शुरू कर देगी कि लोगों को शायद घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए और इसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्लानिंग भी कर रही है। काफ़ी सारे भट्टों को मसवार किया गया है जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं थे और बहुत सारी ऐसी सनतें जो बहुत ज़्यादा धुएँ का अखराज कर रही थी उनको रोका जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जहाँ जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम हो सकते हैं उनको तेज़ी से उन पर अमल किया जाए ताकि जो सूबे के अंदर फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल है
وہ بہت خراب ہو رہی ہے، اس کو کسی نہ کسی حد تک کنٹرول کیا جائے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو جلایا جا رہا ہے، اور اسی طرح جو فصلوں کی باقیات ہے ان کو بھی جلایا جا رہا ہے۔ اور جب یہ ٹرانسپورٹ چلتی ہے شہروں میں تو یہ ٹرانسپورٹ بھی جو ہے خاص طور پہ بڑے شہروں میں وہ بہت زیادہ آلودگی کا سبب بنتی ہے اور فضا کو آلودہ کرتی ہے، کیونکہ ان کے اندر پیٹرول اور ڈیزل جو جل رہا ہوتا ہے وہ جو ہے بہت زیادہ آلودگی جو ہے اس میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ بڑی ضروری ہے کہ نہ صرف پبلک ٹرانسپورٹ کو بتدریج جو ہے ماحول دوست بسوں میں یا الیکٹریکل وہیکلس میں شفٹ کیا جائے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو پرائیویٹ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ الیکٹریکل وہیکلس میں بدلا جائے۔ اس حوالے سے بھی کافی سارے اقدامات گورنمنٹ نے پہلے بھی کیے ہیں، اور اب بھی غور کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو مائل کیا جائے کہ وہ الیکٹریکل وہیکلس کی طرف آئیں، اور خاص طور پر گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کو بھی اس حوالے سے انسینٹو دیا گیا ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کو الیکٹریکل وہیکلس کی طرف منتقل کریں، کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں یہ چیلنج جو ہے مزید بڑھ کر سامنے آئے گا اور ہمارے لیے مشکلات ہوں گی۔ جی اس حوالے آپ سے بتا رہے ہیں IMF نے جیسا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ چیلنج بڑھ جائے گا، موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر اسموگ میں بھی اضافہ ہوگا۔ کچھ ان بسز کی اسپیسیفکیشنز کے حوالے سے بتائیے کہ ان میں ایسا کیا ہے جو ماحول دوست ہے، حکومت اس کے لیے کیوں اقدام کر رہی ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے اس حوالے سے۔ جی بالکل، ابھی جو بسز چل رہی ہیں انٹرسٹی بسز بھی اور شہر کے اندر جو مختلف بسز چل رہی ہیں وہ ساری ڈیزل پر چل رہی ہیں، اور ڈیزل جیسے وہ ایندھن ہے، وہ ایندھن جلتا ہے تو وہ ساری کاربن جو ہے وہ فضا میں شامل ہو جاتی ہے اور فضا کو آلودہ کرتی ہے۔ تو یہ ان بسز کو پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہائبرڈ چلایا جائے، اور اب زیادہ تر جو ہے الیکٹریکل وہیکلس میں بدلا جا رہا ہے۔ تو جب الیکٹریکل وہیکلس میں بدلیں گے تو پھر ان کے اندر انجن نہیں ہوگا، اگر انجن نہیں ہوگا تو ظاہر ہے ایندھن نہیں جلے گا، بلکہ یہ بجلی کے ساتھ چارج ہوں گی، اور چارج ہونے کے بعد ان کے اندر موٹر جو ہے انہیں چلائے گی، تو یہاں سے کاربن کا اخراج نہیں ہوگا۔ تو اس سے جو ہے کافی صورتحال بہتر ہوگی، اور خاص طور پہ ان بسوں کے بڑے انجن ہوتے ہیں اور وہاں جب ایندھن جلتا ہے تو بڑی مقدار میں کاربن کا اخراج ہوتا ہے اور وہ فضا کو آلودہ کرتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں کافی بہتری نظر آئے گی اگر ہم یہ 1000 بسز جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر صوبے میں چلا لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے IMF نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ 1% اپنے GDP کا ماحولیات کے حوالے سے خرچ کریں اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ اب ہم نے عالمی مالیاتی اداروں سے یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ ہمیں اس حوالے سے $1 ارب جو ہے وہ قرض دیا جائے تاکہ ہم ماحولیات کے حوالے سے کام کر سکیں، اور اس حوالے سے اگر ہمیں وہ قرض مل جاتا ہے اور پیش رفت ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ مزید بھی جو ہے اس قسم کے منصوبے میں دیکھنے کو ملے گے، اور بتدریج جو ہے ہم اپنی کافی ساری ٹرانسپورٹ کو الیکٹریکل وہیکلس پر اور ہائبرڈ وہیکلس پر منتقل کر لیں گے۔ پر بخاری صاحب حکومت بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آلریڈی ہمیں تو الیکٹریسٹی کے حوالے سے بہت کرائسس کا سامنا ہے، تو حکومت اس کو کیسے مینیج کرے گی؟ مزید منصوبے لا رہی ہے حکومت، تو اس کے لیے کیا کوئی ریسورسز بھی اکٹھے کیے گئے ہیں؟ جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ قدرے مختلف ہو گئی ہے، اور ہمارے پاس بجلی جو ہے وہ وافر دستیاب ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ دستیاب ہے، اور ہم جو ہے اس وافر بجلی کو بھی اچھے انداز سے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ مہنگی بجلی ہے لیکن دستیاب ہے، تو یہ الیکٹریکل بسز جو ہے وہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ جو ہے نجی سطح پر لوگ اپنی وہیکلس کو الیکٹرک وہیکل میں بدلتے ہیں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 2 میگا واٹ کے سولر پروجیکٹس بھی لگ چکے ہیں، اور جن کے پاس سولر پروجیکٹس ہیں وہ اپنی جو گاڑیوں کو آسانی سے ریچارج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حکومت بھی اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے، اور ان بسوں کے ساتھ ساتھ باقی کارز کو بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ الیکٹریکل وہیکلس کی طرف بدلا جائے گا۔ بخاری صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بسز کہاں سے خریدی جائیں گی، اس کے لیے کیا تخمینہ لگایا گیا ہے، بجٹ کے حوالے سے یہ بھی بتائیے۔ اس وقت جو ہے آج کے اجلاس میں 43 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ اگر یہ پیسے 43 ارب روپے بسوں کی خریداری کے لیے مخصوص ہوتے ہیں تو اندازہ ہے کہ اس سے 1000 سے زائد بسز جو ہے وہ خریدی جا سکیں گی، اور پاکستان کے پاس بہتر آپشن جو ہے اس وقت چائنا موجود ہے۔ چائنا کافی کام کر رہے ہیں الیکٹریکل وہیکلس کے حوالے سے، اور ان کی کافی ساری گاڑیاں پاکستان کے اندر بھی الیکٹریکل وہیکلس بن رہی ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک منصوبہ جو ہے سندھ گورنمنٹ نے اپنے ہاں الیکٹریکل وہیکلس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، تو انہوں نے بھی بسز خریدی ہیں، وہاں پر اب چلائی جا رہی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ امکان ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہے اس پہ ایگریمنٹ کیا جائے گا اور چائنا سے یہ بسز خریدی جائیں گی، کیونکہ ایک تو چائنا سے ٹرانسپورٹیشن قریب ہے، ان ساری بسز کو لانا جو ہے وہ جلدی ممکن ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ چائنا اب ٹیکنالوجی میں بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے، اور الیکٹریکل وہیکلس بھی ان کی اچھی کارآمد بسیں ہیں جو میدان میں موجود ہیں، اور کافی ساری کمپنیاں جو ہے پاکستان کے اندر بھی کام کر رہی ہیں۔ تو امکان یہ ہے کہ ان بسز کے آنے سے نہ صرف یہ ہے کہ ہمیں
हमें काफ़ी सहूलत होगी। बल्कि अभी आपने देखा कि चाइना के साथ हमने एक एग्रीमेंट भी किया है जिसमें हम चाइना के साथ जो लेन देन है वो बाहमी करेंसी में करेंगे। हम पाकिस्तानी और चाइनीज करेंसी में जो है तजारत का तबादला करेंगे, तो उससे हमें काफ़ी सहूलत हो जाएगी। अगर हम ये 43 अरब रुपए खर्च करते हैं और चाइना से बसेस खरीदते हैं तो हमें जो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी और हमारे खजाने पर बोझ भी जो ज़र मुबादला का है वो निस्बतन कम होगा। तो इम्कान यही है कि चाइना से ये बसेस खरीदी जाएंगी और ये 43 अरब रुपए पाकिस्तानी करेंसी में जो है वहाँ अदायगी की जाएगी। लेकिन ये बात बड़ी यकीनी है कि इन बसेस के आने के साथ ही पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर पंजाब के अंदर जो माहौलियाती सूरत हाल खराब हो रही है उसको संभालने में काफ़ी मदद मिलेगी। लाहौर की सूरत हाल बड़ी खराब है, इसी तरह मुल्तान और बहावलपुर में हम अमूमन देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बड़ी तेज़ी से खराब हो रहा है। इसी तरह फैसलाबाद की सूरत हाल भी खराब है। तो इन सारे शहरों में रावलपिंडी का भी मनसूबा शामिल है। तो इन सारे शहरों में इलेक्ट्रिकल बसेस चलने से फ़ज़ाई आलूदगी में जो है काफ़ी हद तक कमी आएगी। और ये बसेस जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुकती हैं तो ये बसेस जब वहाँ मौजूद होती हैं तो उनकी वजह से उस सारे एरिए में आलूदगी फैल जाती है। और ख़ासतौर पर जो खुली गाड़ियों में सफ़र कर रहे होते हैं, रिक्शों पर सफ़र कर रहे होते हैं या मोटर बाइक्स पर और साइकिल्स पर मौजूद होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले लोग होते हैं। और ख़ासतौर पर सुबह के औकात में हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो स्कूलों की तरफ जा रहे हैं और वो साइकिल्स या मोटर बाइक्स पर जा रहे होते हैं, तो वो भी इस आलूदा फजा से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। और ऐसी सूरत हाल है कि ये मुसलसल जो है हमारे बच्चों के अफरादी कुव्वत जो है वो मुतासर हो रही है, क्योंकि उनके लंग्स को जो है ये जो फजाई आलूदगी है बहुत मुतासर कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी उम्र में कमी का सबब बन रही है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस इशू को बड़े भरपूर अंदाज से टेकअप करें और साथ हम दरख्त लगाने का मनसूबा भी जो है वो दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए ताकि ये जो फजाई आलूदगी है इस पर कंट्रोल पाया जा सके। उस हवाले से भी हम काफ़ी इकदाम करने जा रहे हैं और तवक्को है कि जैसे IMF ने भी हमें कहा है कि आप GDP का 1% खर्च करें और अगर वहाँ से हमें $1 अरब सपोर्ट मिल जाती है तो $1 अरब जो है आप ऐसे समझ लें कि तकरीबन 350 अरब रुपया अगर हम खर्च करेंगे माहौलियाती आलूदगी पर कंट्रोल के हवाले से, तो हमें पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर काफ़ी बेहतर सूरत हाल देखने को मिलेगी। और ख़ासतौर पर ये जो इनिशिएटिव लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है कि बाकी जो सूबे की हुकूमतें हैं उन्हें भी इसको फॉलो करना पड़ेगा। खासतौर पे KP में जो है इस सारी सूरत हाल को देखने के लिए वहाँ भी बसेस चलाना ज़रूरी है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इजलास हुआ है 39वां, इसमें अभी तक सिर्फ बजट की मंजूरी दी गई है, चाइना से कोई मुआहिदा हुआ है और इस मामले में अगर कोई पेशरफ्त होती है तो वो कब तक मुतवक्के है? अभी तो इस बजट की मंजूरी दी गई है और यह तय किया गया है कि 43 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं जिनसे बसेस खरीदी जाएंगी। अभी ये अगले मरले पर जो है इसकी यकीनन जो गवर्नमेंट है वो टेंडर तलब करती है और इसके हवाले से टेंडर लिए जाएंगे और चाइना जो है वो भी यकीनन बिड में शामिल होगा और फिर जो है, लेकिन इस पर अमल तेजी से होगा और चाइना से जो है अगर उनकी कंपनीज जो है वो सामने आएंगी, वो अगर इस बिड में कामयाब होती हैं तो चाइना से बसेस खरीदी जाएंगी। और ये बसेस जो है ये क्योंकि हम चाइना हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाती है, हम बाई रोड भी वहाँ से चीज़ें ला सकते हैं। तो ये बसेस जो है वो जल्द उम्मीद है कि पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पहुँच जाएंगी और जल्द ही हमें ये पंजाब की सड़कों पर नजर आएंगी। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इकदाम किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद थे एडिटर रोही अमजद बुखारी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।